स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम स्टडी करेंगे क्लास 5th। ओके स्टूडेंट्स, यूनिट है हमारी 5। ओके, सब्जेक्ट है इंग्लिश मैरीगोल्ड। देखिए बच्चों, चैप्टर का नाम है रिप वैन विंकल। दिस स्टोरी इज अबाउट रिप वैन विंकल, अ गुड नेचर बट लेजी मैन। बच्चों देखिए, एक आदमी है रिप वैन विंकल, उसका नाम है। उसके बारे में यहाँ स्टोरी बताई गई है कि वो एक आलसी आदमी था हु गोज अवे इनटू द हिल्स एंड फॉल्स asleep, और वो हिल्स पे जा कर के सो जाता था। When he awakens 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. बच्चों वो कब उठता था? वो 20 साल बाद उठता था। ठीक है, तो वो देखता था कि वहाँ पे बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हैं। चलिए देखते हैं हम। Many years ago at the foothill of the Catskill Mountain, बच्चों बहुत साल पहले Catskill Mountains was a little village, वहाँ पे छोटा सा गांव था। In the village lived a simple good natured fellow named Rip Van Winkle। वहाँ पे बच्चों एक सिंपल साधारण सा बहुत अच्छे नेचर वाला आदमी रहता था। उसका नाम था रिप वैन विंकल। He was a kind neighbor, ready to help anyone। और बच्चों उसका नेचर ऐसा था कि वो हर किसी की हेल्प करता था। Everyone in the village liked him। सभी गांव में उसे पसंद करते थे। The children of the village shouted with joy whenever they saw him। बच्चों गांव के जो बच्चे थे वो उसे देख करके चिल्लाते थे जोर जोर से। ठीक है, because he played with them, he taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories। बच्चों वो क्यों खुश होते थे? क्योंकि वो जो आदमी था रिप वैन विंकल, वो उन बच्चों के साथ खेलता था, उन्हें पतंग उड़ाना सिखाता था और शूट मार्बल्स उनके साथ खेलता था और उन्हें बहुत कहानियाँ सुनाता था। द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी। प्रॉब्लम क्या थी कि बच्चों वो बहुत आलसी था। ही डिड नॉट वर्क ऑन हिज ओन फार्म एंड जस्ट आइडल अवे हिज टाइम। बच्चों वो खुद के फार्म पे भी काम नहीं करता था, बस वो खाली बैठा रहता था और टाइम पास करता था। हिज फेंसेस वर फॉलिंग टू पीसेस। जो फेंसेस लगी होती है बच्चों, आप सभी को पता है, एक जो ग्राउंड होता है उसकी फेंसिंग करते हैं हम। ठीक है, उसके चारों ओर बाउंड्री करते हैं, उसको हम फेंसिंग बोलते हैं। ठीक है, वो भी गिरी हुई थी। हिज काउ वॉज गोइंग एस्ट्रे। उसकी गायें जो थी फार्म पे वो भी बाहर निकल गई थी। वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म। वीड्स वहाँ उग गए थे फार्म में। रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग नेम्ड वॉल्फ। टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग। बच्चों उसके पास एक कुत्ता था। ठीक है, डॉग था। ठीक है, काम को अवॉइड करने के लिए वो क्या करता था, वो अपने डॉग को लेकर और जंगल में चले जाता था। वन डे रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड रीच द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन। बच्चों एक दिन क्या हुआ, रिप चलता गया और एक हाईएस्ट पार्ट पे पहुंच गया माउंटेन के, है ना। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रीच देयर। अब बच्चों दोपहर में वो लेट वहाँ पे पहुँचा था माउंटेन्स पे। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब, और बहुत चढ़ा वो तो थक गया था। ही ले डाउन एंड बिगेन डे ड्रीमिंग, और वो वहीं पे लेट गया और सोचने लगा। इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच हिज विलेज। और बच्चों और उस समय इवनिंग हो चुकी थी और उसको रियलाइज़ हुआ कि मैं वापस अगर अपने गांव जाता हूँ तो जाते जाते मुझे रात हो जाएगी। ठीक है, देखिए दिखाई दे रहा है आप सभी को यहाँ पिक्चर में। सडनली ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। अचानक से बच्चों एक आवाज़ आई, उसको कोई बुला रहा था। ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ अ शॉर्ट ओल्ड मैन विद थिक हेयर एंड अ गिजल बियर। उसने देखा अपने आसपास कि एक छोटा सा आदमी था, बूढ़ा, जिसके बाल थे और बियर्ड थी, वॉकिंग टुवर्ड्स हिम विद अ बैरल। वो उसके पास आ रहे थे। ही मेड साइन टू हेल्प हिम कैरी द बैरल। बच्चों उसने बोला कि उसने भी इशारा किया उस आदमी की तरफ कि तुम हमारी हेल्प करो। रिप हरिड टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली। बच्चों रिप उसके पास भाग के गया कि वो जो कोई भी था उसकी हेल्प के लिए वो वहाँ पे उनके पास भागा।
और उनका हाथ उसने पकड़ लिया। टुगेदर दे रीच अ प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ओल्ड लुकिंग मैन। और बच्चों वो सारे के सारे ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ पे कुछ अलग तरह के लोग थे। प्लेइंग नाइन पिंस, और वो क्या खेल रहे थे, नाइन पिंस खेल रहे थे। दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स। बच्चों उन सभी ने एक ही तरह की ड्रेस पहन रखी थी, ठीक है, और उनकी सबकी एक ही तरह की बियर्ड थी जिनकी शेप और कलर अलग अलग थे। इवन तो देवर प्लेइंग अ गेम, वो गेम खेल रहे थे। देयर फेसिस वर सीरियस एंड देयर वर साइलेंस। बच्चों उनके फेस बहुत खतरनाक थे और वो चुप थे। द ओनली साउंड वॉज द नॉइस ऑफ द बॉल्स विच इकोड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर। और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बच्चों जो बॉल थी, नाइन प्ले वो खेल रहे थे गेम, उसकी वहाँ पे साउंड थी बॉल की, और वो इस तरह से गूंज रही थी पहाड़ियों पे जैसे तो कोई बिजलियाँ कड़क रही हो। एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच दैम दे स्टॉप प्लेइंग एंड स्टेयर्ड एट रिप विद अ फिक्स्ड गेज। बच्चों जैसे ही वहाँ पे रिप पहुँचा अपने और आदमियों के साथ, तो सब के सब वहाँ पे गेम खेलने छोड़ के और रिप को एकदम देखने लगे। रिप वॉज रियरली फ्राइटेंड। रिप भी अचंबा हुआ, रिप को भी। हिज कंपेनियन एम्पिटेड द कंटेंट ऑफ द बैरल इनटू द ग्लासेस एंड मेड रिप ड्रिंक इट। बच्चों वो जिन आदमियों की रिप ने हेल्प करी थी वो वहाँ पे आए उसके पास, और उसने अपना बैरल को वहाँ पे खाली करा ग्लासेस में, और रिप को बोला कि तुम इसे पियो। रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर। बच्चों रिप को उसकी बात माननी पड़ी क्योंकि वो डर रहा था, ठीक है। सिंस ही वॉज थर्स्टी ही ड्रिंक अ फ्यू मोर ग्लासेस एंड स्लोली फेल इनटू द डीप स्लीप। बच्चों वो भूखा प्यासा था तो उसने ज़्यादा गिलास पी लिए थे और धीरे धीरे वो सो गया गहरी नींद में। ऑन वेकिंग अप ही फाउंड दैट ही वॉज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन। और बच्चों जब वो जगह उसने देखा कि मैं उस जगह हूँ जहाँ मैं उस बूढ़े आदमी से मिला था जिसकी मैंने हेल्प की थी। ही रब्ड हिज आइज, इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग। उसने अपनी आंखें मसली और देखा कि सुबह हो चुकी है। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हेयर ऑल नाइट, थॉट रिप। रिप ने सोचा कि श्योरली मैं पूरी रात नहीं सोया हूँ। ही लुक्ड अराउंड फॉर वॉल्फ। उसने बच्चों अपने डॉग की तरफ देखा, बट ही वॉज नोवेयर। उसका डॉग कहीं भी नहीं दिखा। रिप विसल फॉर हिम। रिप ने सीटी बजाई। वॉल्फ वॉल्फ, ही देन शाउटेड। नो डॉग वॉज टू बी सीन। लेकिन फिर भी वहाँ कोई डॉग नहीं दिखा। वेयर हैज़ दिस डॉग गोन। रिप बोलता कि ये कहाँ चले गया। ही मटर टू हिमसेल्फ। ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज। वो वापस अपने गांव को जाने के लिए तैयार हो गया। एज ही नियर द विलेज ही मेट अ नंबर ऑफ पीपल बट ही डिड नॉट नो एनी ऑफ देम। जैसे ही बच्चों वो अपने गांव की तरफ गया वो बहुत से लोगों से मिला लेकिन वो किसी को भी नहीं पहचान पा रहा था। द विलेजर्स ऑल्सो स्टेयर्ड एट हिम इक्वली सरप्राइज्ड। हु इज़ दिस मैन, सैड वन। और विलेजर्स भी उसकी तरफ घूर घूर के देख रहे थे कि ये कौन है इंसान। एक आदमी ने बोला, आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, सैड अनदर। वो सब आदमी एक दूसरे से बात कर रहे थे कि ये आदमी कौन है, इसे हमने पहले कभी नहीं देखा। लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज रिंकल्ड फेस। देखो इसकी लंबी वाइट कलर की जो दाढ़ी है, ठीक है, और इसके जो फेस पे रिंकल्स आ रखे हैं। ऑन हियरिंग दिस रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन एंड to his astonishment he found his beard had grown a foot long and it was all white. बच्चों ये सब बात सुन के रिप ने अपने चिन को खींचा, ठीक है। एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट ही फाउंड हिज बियर्ड हैज़ ग्रोन अ फुट लॉन्ग। बच्चों उसने देखा कि उसकी दाढ़ी जो है उसके पैरों तक बढ़ गई है एंड इट वॉज ऑल वाइट, और वो पूरी वाइट हो चुकी है। एंड ओल्ड वुमेन वॉकड अप टू हिम एंड लुक एट हिज फेस फॉर अ मोमेंट। बच्चों एक बूढ़ी औरत उसके पास गई और उसने उसके फेस की तरफ कुछ देर तक देखा। देन ही एक्सक्लेम, इट इज़ रिप वैन विंकल, वेलकम होम अगेन। उसने देखा और बोला कि ये तो रिप वैन विंकल है, वेलकम होम अगेन। ओल्ड नेबर, वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स। तुम कहाँ थे 20 सालों से। उस बूढ़ी औरत ने उसको ये बोला, ठीक है स्टूडेंट। अब सभी को समझ में आया यहाँ पे जो हमने स्टोरी पढ़ी रिप वैन विंकल की, ठीक है बच्चों, सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप। अब सभी बच्चों
नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। फन विथ न्यू वर्ड्स, सर्किल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। आइडल अवे मीन्स क्या होता है बच्चों? वेस्टेड, खराब करना। कांस्टेंट मीन स्टडी। कंपिंग मीन्स पार्टनर। रियलाइज मीन्स अंडरस्टैंड। डिसेंड टू मूव डाउन। बैरल मीन्स होता है वुडन कंटेनर। कंटेंट्स मीन्स होता है द इंग्रेडिएंट्स। मैच द वर्ड इन द बॉक्स विद देयर मीनिंगफुल meanings. You may take the help of the dictionary. Near the lower part of the mountain, इसका मीनिंग होगा बच्चों फुट हिल। विद ग्रे हेयर्स, टू रब जेंटली। टू बी वेरी सरप्राइज, एस्टोनिश्ड। नो टू नो, familiar. Okay, say whether the statement is true or false. Rip was kind to children. True. Rip was hardworking man. False. वो lazy man था. Okay. The short old man on the mountain was his constant companion. False. Rip helped the old man on the mountain because he wanted to have a drink from the barrel. False. Rip was away for 20 years because he was asleep on the mountain. False. The drink from the barrel made him fall asleep for 20 years. True. Nobody recognized Rip when he came back because he had reached the wrong village. True. Complete the following sentence. Rip's village was situated, कहाँ situated था? At the foothills of the Catskill. The children of the village loved him because he played with them. The dash was his conscience campaign. The dog named Wolf. The villagers stared at him because no one knew him. उसे कोई नहीं जान सका था. The old woman who recognized Rip was his old neighbor. ठीक है. Working group of 4. What were the strange thing about the man on the mountain? क्या चीज़ थी बच्चों? Strange. They all were dressed in the same way. They had beards of various shapes and colors. They were serious even while playing games. They were very short heighted. Okay. Next step, what kind of a man was Rip was? He was very kind neighbor. He was very lazy. He liked to play with children. He was a good natured fellow. Okay.
Pick out the name of the game mentioned in the story. फ्लाइंग काइट्स, कौन कौन से गेम्स मेंशन है? शूटिंग मार्बल्स and 9 pins. Okay, sometimes we join two words to make a describing word. For example, Rip was a good natured man, everybody liked him. Here are some more describing words, use them to complete the given paragraph. ठीक है स्टूडेंट, देखिए यहाँ हम जैसे यहाँ गुड नेचर से हमें दो सेंटेंस को ज्वाइन किया, इसी तरह से हम नेक्स्ट इनको भी सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड्स. मिसिस दास हैज़ अ part-time job in a cloth shop. Yesterday an old looking woman walked into the shop. She was wearing high heeled shoes. A sweet looking dog was with her. I want a long sleeved shirt for my dog, please, she said. For your dog? asked Mrs. Das, open mouthed in surprise. Yes, replied the woman. I want him to be well dressed for my next party. Silent word. What is the common in following groups of word? देखिए बच्चों, हमारे यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, इनमें बच्चों हमारे साइलेंट वर्ड्स हैं, जैसे के, ठीक है, नी, नाइफ, नॉट, नो. ओके, ये हमारा साइलेंट वर्ड के है. नेक्स्ट वन इन नेबर, डॉटर, फाइट, स्ट्रेट. ओके, ऑनेस्ट, ओनर, आर, हेयर. ओके, try and make some more silent letter words. Net, sign, foreign, language, antique, chalk, walk, talk, whistle, sizzle, hustle. Read the two paragraphs given below. My mother is always awake before anyone else in the family. I usually wake up 6 o'clock. I loll around lazily for a few minutes. Then I get up and get dressed for school. At bedtime, I read a storybook. When I feel tired, I lie down and go to sleep very quickly. I fall asleep in no time at all. Now find opposite of the following words from the paragraph and complete the table. Awake means jagna, asleep means sona. Wake up means jagna and इसका opposite क्या होगा? Go to sleep. Get up means उठना. Lie down means सोना. Lazily and quickly. Fill in the blanks using the word in the previous question. Wake up and get up quickly, you will be late for school. Shh, the baby is asleep. Don't make a sound or she will wake up. बेबी सो रहा है, साउंड मत करो नहीं तो वो जग जाएगा. आर यू स्टिल अवेक? तुम अभी तक जग रहे हो. यू शुड बी asleep now or you will not be able to get up. तुम सो जाओ वरना तुम सुबह जल्दी नहीं जग पाओगे स्कूल के लिए. ठीक है. Lot of things must have happened in the village when Rip was away. Imagine you are the neighbor who greet Rip after 20 years. One student should act as Rip. Tell Rip about all that happened in the village after he left. देखिए स्टूडेंट, read the speech bubble.
who walk to school most often? Put them in order. Anu, I don't usually walk to school. I often go by bicycle. John, I never walk to school. I live very far away. Arjun, I always walk to school. I live right opposite the school. Mini, I sometimes walk to school. At time I take the bus also. Nazim, I usually walk to school. It's a nice way to start the day. तो बच्चों सबसे ज़्यादा स्कूल कौन जाता है? अर्जुन, नाजिम, मिनी, अनु and John. Write about yourself using the following expression. Do you play in the park? Go to bed late? Fuss over food? Study hard, etc. I always do my work neatly. Okay. I always go to bed on time. I rarely beat anyone. I often miss my school bus. I frequently call my mother. I usually finish my homework on time. Use the following clues to complete the following exercise. Write 3 new things you have done in the last 3 years. I have started learning German. I have visited Shimla. I have started reading books. Write 3 things you haven't done in the last 3 years. I have not played golf. I have not eaten chicken. I have not met Shah Rukh Khan. Okay. देखिए स्टूडेंट, ऐसी 3 चीज़ें जो आपने लास्ट 3 इयर्स में करी और ऐसी 3 चीज़ें जो आपने लास्ट 3 इयर्स में नहीं करी, यहाँ आपको लिखनी है। ठीक है, जैसे इन वर्ड्स को हमें यूज़ करके, जैसे प्ले, ठीक है, ईट, स्टार्ट, मीट, विजिट, ये सब चीज़ें मैंने यूज़ करके और आपकी वर्क एक्सरसाइज कंप्लीट की है। इस तरह से आप भी अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए। स्टूडेंट्स, आप हमारा वीडियो को देखिए, अच्छे से चैप्टर समझिए और अपने एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी को हमारी एक्सरसाइज और वीडियो पसंद आई होगी। उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बच्चों, जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे वीडियोज़ को देखते रहने के लिए। थैंक यू।